आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल में आईओसीएल में जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है आपके नॉन एजुकेटिव पोस्ट के लिए, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है ये आप jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको जो लिंक है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं कैसे आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिल सके। तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा इस ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर, जहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपका देखिए फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। बेसिक ऑप्शंस रहेंगे जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर एंटर करना होगा आपका नाम। तो कैंडिडेट का जो भी पूरा नाम है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। और इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले फर्स्ट नेम देना मैंडेटरी है। फर्स्ट नेम देने के बाद मिडिल नेम या लास्ट नेम है तो आप उसकी भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना नाम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपका जो पूरा नाम है वो नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम देना मैंडेटरी है, बाकी आपका फर्स्ट नेम है तो आप फर्स्ट नेम दीजिए, बाकी आप मिडिल नेम या लास्ट नेम भी देना चाहें तो दे सकते हैं। इसके बाद है मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर दीजिए। मेल आईडी दीजिए। मेल आईडी कैसे देनी है, सबसे पहले मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट यहाँ से डोमेन सेलेक्ट कर लीजिए और जो कंफर्म ऑप्शन है इसमें आपकी मेल आईडी प्लस में डोमेन कंप्लीट आपको मेल आईडी यहाँ पर एंटर करना है। इससे कैप्चा कोड को फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब आपको यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करना है। अब इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको सबसे पहले अपलोड करनी होगी आपकी फोटोग्राफ और आपको अपलोड करना होगा यहाँ पर आपका सिग्नेचर। फोटोग्राफ दो तरीके से अपलोड होगा। पहले अपलोड होगा यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो सैंपल फोटो है, मतलब जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो आपको अपलोड करना होगा, जो कि आपका स्कैन फोटो होता है। और इसके अलावा आपका फोटो आप मोबाइल से भी आप लाइव कैप्चर कर सकते हैं या फ्रेंड्स आपके वेब कैमरा से आप कैप्चर कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइडलाइन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। तो देखिए फोटोग्राफ को यहाँ पर आपको बताया गया है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 20 से 50 केबी में आपको अपलोड करना है। मैं अगर आपको यहाँ पर सैंपल शो करूँ तो आपको यहाँ पर देखिए ब्राउज पर क्लिक करना होगा और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए फाइल को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अब अपलोड करना है जो है फोटो। अब देखिए वेब कैमरा से अगर अपलोड करते हैं तो कैप्चर फोटो पर क्लिक कीजिए। वेब कैमरा के माध्यम से आप यहाँ पर जो फोटो है आपकी वो आप यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे। अगर मान लीजिए वेब कैमरा नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक हियर टू स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो एक ऑप्शन है आपके मोबाइल पर वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको कैप्चर फोटोग्राफ का ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शन तभी मिलता है जब आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद आपको फ्रेंड्स आपके मोबाइल पर कुछ इस तरह का जब इंटरफेस मिलता है, कैप्चर फोटो पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो कैमरा है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप चाहे तो फ्रंट कैमरा से आप अपनी सेल्फी क्लिक कर सकते हैं। बस लाइव फोटो आपको यहाँ पर कैप्चर करनी है। लाइव फोटो यहाँ पर जब आपकी कैप्चर हो जाएगी इसके बाद ही फ्रेंड्स आपको जो अपना सिग्नेचर है वो आप अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। ब्राउज पर क्लिक कीजिए, सिग्नेचर को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। जैसे आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए 10 से 20 केबी में सिग्नेचर आपका रहेगा। अगर सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है तो आप दूसरा सिग्नेचर जो है अपलोड करके ट्राई कर सकते हैं। और आपको जब यहाँ पर देखिए प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, साइज 10 से 20 केबी है। व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से आप ये सिग्नेचर कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे कि आपका ही सिग्नेचर है और नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका फ्रेंड्स देखिए जो ये प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको फिर भी यह शो कर रहा है सिग्नेचर इज नॉट अपलोडेड तो आप यहाँ पर इस पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं और रिफ्रेश करने के बाद आपका देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो वो एरर है वो हट जाएगा। इसके बाद आता है पोस्ट नेम। तो आप यहाँ पर किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको रिफाइनरी सेलेक्ट करनी होगी, तो कोई भी एक रिफाइनरी में आप अप्लाई कर पाएंगे। कैटेगरी जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ओबीसी से आपको फॉर्म को अप्लाई करके शो करूँगा। तो आप यहाँ पर उस कैटेगरी को आप यहाँ पर देखिए अगर ऑप्शन है तो सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको जनरल सेलेक्ट करना होगा। भाई जनरल क्यों आया, क्योंकि उस कैश पोस्ट कैटेगरी में जिस भी पोस्ट नेम को आपने सेलेक्ट किया है, जिस रिफाइनरी को आपने सेलेक्ट किया है, उसमें अगर SC ST की वैकेंसी या ओबीसी की वैकेंसी नहीं है तो आप केवल जनरल में ही आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर ये आपकी ओरिजिनल कैटेगरी रहेगी और ये आपकी कैटेगरी रहेगी जिसमें आप आवेदन कर रहे हैं उस कैटेगरी में। इसके बाद PH कैटेगरी का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो आप यहाँ पर आपके ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे। यस करते हैं तो सब कैटेगरी और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी
डिसेबिलिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको सेलेक्ट करने के बाद ही टाइप ऑफ डिसेबिलिटी देखने को मिलेगा। आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए, आप यस या नो कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इन ऑप्शन में भी डिसेबिलिटी का ही है, तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्क्राइब की जानकारी देनी होती है। अगर आप स्क्राइब ले रहे हैं तो आप अपनी जानकारी प्रोवाइड कर दीजिए स्क्राइब की, नहीं तो आप इस ऑप्शन को भी ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके बाद करंटली सर्विंग है आर्म फोर्स में, तो आप यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछता है डिपार्टमेंटल या इंटरनल कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर पाएंगे। तो ये ऑप्शंस आपके अकॉर्डिंग आपको एंटर करने होते हैं। अगर आपका वो एप्लीकेबल है तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद रिलीजन सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, तो आप येस कर पाएंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। नेशनलिटी आपकी हो गई। आधार वेरिफिकेशन आपको कंसेंट करना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पर येस ज़रूर कीजिएगा। अपना आधार कार्ड नंबर 12 डिजिट का वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, और अपना पैन कार्ड नंबर देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी फ्रेंड्स कोशिश कीजिए आप आधार कार्ड से ही अपना जो कंसेंट है वो आप यहाँ पर दें। इसके बाद आता है एग्जाम सेंटर्स, तो आप अपने एग्जाम सेंटर्स चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेट या यूटी सेलेक्ट कीजिए और उसमें आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स सेकंड आप यहाँ पर अपना जो सेंटर है वो आप चूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आपको अपना जो थर्ड सेंटर है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। तो 3 सेंटर्स चूज़ करने का ऑप्शन आपको मिलता है। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ एंड ईयर आपको देना है। 31 दिसंबर को ये काउंट होकर आ जाएगा। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। जुड़वा भाई बहन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। यस कर रहे हैं तो जुड़वा भाई बहन का नाम और जेंडर आपको देना होगा। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको देना है। इसके बाद फादर नेम देना है। इसके बाद फ्रेंड्स फादर का जो ऑक्यूपेशन है वो आपको देना होगा। फैमिली इनकम आपको या एनुअल इनकम आपको जो है फादर की देनी होगी। ऐसा ही मदर नेम आपको देना है। ऑक्यूपेशन है तो दे सकते हैं, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। इसके बाद आता है स्पाउस नेम। अगर आप मैरिड कैंडिडेट हैं तो अपना स्पाउस नेम दे सकते हैं, और डेट ऑफ मैरिज आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद आता है एड्रेस। एड्रेस आपको पूरा एड्रेस यहाँ पर देना है। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट कौन सा है। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कीजिएगा। सेम है तो आपको सेम एस का ऑप्शन मिल जाता है, आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। नीचे आता है बैंक डिटेल्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका अकाउंट होल्डर नेम आपको देना होगा। बैंक अकाउंट नंबर देना होगा। बैंक की और बैंक का ब्रांच नेम आपको देना होगा। टाइप ऑफ अकाउंट क्या है वो आपको देना होगा, और आईएफएससी कोड देना होगा। अब ये जानकारी आपकी जो बैंक की पासबुक है उसके फर्स्ट पेज को जाइए। फर्स्ट पेज पर आप देखेंगे तो अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और ब्रांच नेम, टाइप ऑफ अकाउंट और आईएफएससी कोड, ये सब उस पर मेंशन होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी यहाँ पर एंटर करना है। डाटा को वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपकी क्वालिफिकेशन का है, और क्वालिफिकेशन भी 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। सबसे पहले आता है 10th, तो 10th के बोर्ड का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आपका डेट ऑफ एडमिशन आपको देना है, डेट ऑफ पासिंग देना है। अब देखिए डेट ऑफ पासिंग आपकी मार्कशीट पर आप देखेंगे, आपको उस पर देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आप डेट ऑफ एडमिशन जो है उससे पहले की डेट आप दे सकते हैं। अगर आपके पास डेट अवेलेबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उस कंडीशन में आपका जो ड्यूरेशन है उससे पहले की डेट आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका परसेंटेज देना है, और ये देने के बाद आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सीजीपीए है तो सीजीपीए परसेंटेज ऑफ मार्क्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। ऐसे ही 10+2 पास आउट है तो 10+2 आपके बोर्ड का नाम, आपके डिग्री या सब्जेक्ट या स्ट्रीम का नाम, आपके कोर्स की जो ड्यूरेशन है जिसमें आपका रेगुलर फुल टाइम रहेगा, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ पासिंग आप देंगे। 3 साल का डिप्लोमा आपने किया हुआ है तो आपके यूनिवर्सिटी का नाम आप दे सकते हैं। आपकी स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करनी होगी। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आपका यहाँ पर रेगुलर रहेगा। एडमिशन की डेट और पासिंग की डेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो आपकी मार्कशीट को आप चेक कीजिए, उसमें फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ पासिंग लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। और अगर आपके पास यहाँ पर आपका जो एडमिशन डेट है तो अच्छी बात है, तो आप वो अपने अकॉर्डिंग जानकारी दे सकते हैं। नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप यहाँ पर वह वैल्यू पुट करना चाहें वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड आपकी डेट ऑफ एडमिशन क्या रही होगी वो आप प्रोवाइड यहाँ पर कर देंगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आप दे सकते हैं, या आपका सीजीपीए या परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री है, आपके पास पीजी डिग्री है, तो कोई भी आप क्वालिफिकेशन यहाँ पर एंटर करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग एक्चुअल डाटा आपको देनी होगी।
इसके अलावा आपसे पूछता है कि आप यहाँ पर 10+2 या बैचलर डिग्री या डिप्लोमा आपने फुल टाइम रेगुलर कोर्स यहाँ पर किया हुआ है, आप यहाँ पर यस करेंगे। आपके पास फ्रेंड्स बीई बीटेक वगैरह है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आपसे कहता है यू आर नॉट इनएलिजिबल, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नो करना ही होगा कि अगर आप यहाँ पर कोई भी हायर क्वालिफिकेशन बीई बीटेक एमबीए सीए सीएस सीएमए एलएलबी कर रहे हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रेजेंटली कोई एक्सपीरियंस है तो आप प्रेजेंट का एक्सपीरियंस दे सकते हैं। प्रेजेंट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट है तो भी आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपका आता है लाइबिलिटी टू डिक्लेयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे पूछता है डू यू हैव एनी एलिमेंट डेफिशिएंसी या फ्रेंड्स एबनॉर्मलिटीज़ है तो आप यहाँ पर बताएंगे, तो आप यहाँ से नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। इसके अलावा आपको कभी अनफिट घोषित किया गया है नहीं किया गया है वो जानकारी आपको देनी है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर भी यस करते हैं तो आपको यहाँ जानकारी प्रोवाइड करनी है। अरेस्ट वगैरह हुए हैं नहीं है, आपके खिलाफ कोई केस वगैरह है या नहीं है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। और उसके बाद यहाँ से करना है आपको वैलिडेट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वैलिडेट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रीव्यू का। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो फ्रेंड्स आप उसे बैक जाकर एडिट कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है तो आप आई एग्री कर दीजिएगा और उसके बाद यहाँ से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे और उसके बाद दोबारा से आपको ओके करना है। अब आता है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड। सबसे पहले है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। अब इससे रिलेटेड देखिए गाइडलाइंस आपको दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है जो आपका फ्रेंड्स लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो आपको अपलोड यहाँ पर करना होगा। और इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो गाइडलाइंस है वाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से आपको करना है 20 से 50 KB में। और ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करना होगा, फाइल को सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आप इसे अपलोड कर सकते हैं। ऐसे ही डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। डिक्लेरेशन के लिए फ्रेंड्स आपसे कहा गया है इंग्लिश में लिखना है वाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से 50 से 100 KB में। और इससे रिलेटेड फ्रेंड्स आपको गाइडलाइंस भी यहाँ पर देखिए जितनी भी गाइडलाइंस है सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स एक बार डिटेल्स को नोटिफिकेशन को चेक जरूर कर लें। अब बात आती है कि फ्रेंड्स आपको ये जो फ्रेंड्स डिक्लेरेशन है वो कहाँ मिलेगा। तो jobrasa.com पर आप जाएंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मैंने एक ऑप्शन दिया हुआ है हैंड रिटन डिक्लेरेशन का। आई के बाद अपना नाम लिखिए, हेयर बाय डिक्लेयर से लेके व्हेन रिक्वायर्ड तक आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में आप अपने लिखेंगे वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से और उसके बाद यहाँ पर इसे अपलोड कर देंगे। मैं आपको एक डेमो शो कर देता हूँ। जैसे कुछ इस तरह का डेमो है, आप अपना नाम लिखेंगे, हेयर बाय डिक्लेयर से रिक्वायर्ड तक सेल्फ हैंड राइटिंग में आपको ये लिखना होगा और उसके बाद अपलोड करना होगा। यहाँ पर आएगा डेट ऑफ बर्थ। तो फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। फोटो ID प्रूफ में पैन कार्ड, आपका DL वगैरह आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपकी जितनी भी मार्कशीट है, 10th की है, 12th है, डिप्लोमा है, इन सभी की मार्कशीट को आपको कंबाइन करना है और PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने सैंपल के तौर पर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं PDF फॉर्मेट में। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे कहता है कि आप अगर डिजी लॉकर के माध्यम से आपकी डाटा को फैच करना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं। आपको ये डिजी लॉकर पर प्रोसीड कर देगा और डिजी लॉकर पे आप जो है अपने अकाउंट को वेरीफाई या लिंक यहाँ से कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं करना चाहते हैं सिंपली नो कर दीजिए और उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए और इसके बाद फ्रेंड्स सिंपली सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ से करना है। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आता है आपके सामने पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट करने के लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले बिल डेस्क का जो ये ऑप्शन है ये आपको देखने को मिलता है। आपको इस कैप्चा कोड को एंटर करना है, सबमिट करना है और उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। पेमेंट गेटवे पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से। सिंपली QR कोड के माध्यम से मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स अपने UPI ID के माध्यम से या इससे क्लिक है टू स्कैन पर आप क्लिक करेंगे तो इस QR कोड को स्कैन करके आप अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए IOCL नॉन एजुकेटिव ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एला साइंस 4।